हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, हो चुके हैं एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग कुछ खास है और सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो और यहाँ ये करीबन 8 या 8:30 का टाइम हो रहा है और सभी लोग नहा धो लिए हैं, उठ गए हैं। आज तो थोड़ा जल्दी हो गया है। वैसे मतलब ये था ना कि भाई को काम पे भी जाना है, तो जल्दी जल्दी सब लोग नहा के रेडी हो गए हैं और फिर मम्मी को भी जाना है। तो हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से भाई दूज की जाती है। तो यहाँ पे मैं आटे से जो चौक होता है ना वो पूर रही हूँ और इस पे एक पटरा रख के तब भाई को उस पर बिठाया जाता है, तब जाके भाई दूज करी जाती है। और आज तिशा भी बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई है, तो यहाँ मैं वही आटे का जो चौक है वो पूर रही हूँ। तो आपके यहाँ कैसा होता है तो प्लीज़ मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये मैं जो बड़ी बहन होती है, कोई भी कर सकता है बहन, तो ये कि फिर मैं जल्दी सबसे पहले नहा ली थी, तो मैंने कहा चलो मैं ही कर देती हूँ। और दो छोटी बहन उन्हें इतना कुछ आता नहीं है, अच्छे से बना नहीं पाती हैं, तो मैंने कहा चलो जल्दी से मैं बना देती हूँ यहाँ पे और ये बन जाएगा। उसके बाद सभी लोग रेडी हैं और अभी मैंने त्रिशा को ना नहलाया नहीं, क्योंकि ना सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, फिर अब थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया है, तो हमने कहा इसको बाद में नहलाएंगे। अभी सो के उठ गई है, तो ऐसी खेल रही है, घूम रही है। और फिर मम्मी को भी जाना है, तो जल्दी जल्दी से कर लूँगी। और बाकी जो दो बहनें वो भी नहा के तैयार हो गई हैं। और अभी जो भाई है वो नहा रहा है, तो हमने कहा मैं अपनी जो तैयारी है वो कर लेती हूँ। और यहाँ मैंने थाली जो है तैयार कर ली थी, तो इसमें अपने नारियल रख दिए और तिलक रख लिया है, मिठाई रख ली और जो कलावा होता है वो, बस हमारा इतना ही सब होता है। मतलब सबका अलग अलग रिवाज होता है, तो हमने शुरू से ऐसे ही मनाया, तो फिर इसी तरीके से हम करते हैं। जैसे कि और कई लोग होते हैं ना, जैसे थाली में दिया रखते, तो हमारे में ऐसे नहीं होता है, तो हम ऐसे ही करते हैं। और यहाँ मैंने हमारे में एक जैसे एक लोटा जल ले लेते हैं और इस पे हम बना देंगे स्वास्तिक। और इसको जब भाई दूज करते हैं ना, तो करते टाइम ना इसमें पास ही रखते हैं। और फिर जब हो जाती है ना, उसके बाद इसको जल को चढ़ा देते हैं पौधों में या सूर्य को कहीं भी दे दो। तो मैं पौधों में चढ़ा के आ गई थी, तो यहाँ स्वास्तिक बन गया मेरा और भाई भी बस सब तैयार हो ही गया यहाँ पर। और फिर करते हैं शुरू। तो आपके यहाँ कैसा होता है तो मुझे भी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इधर ये त्रिशा घूम रही है, मैं यहाँ वेट कर रही हूँ भाई का। अ, हमारी वजह से ना मम्मी भी लेट हो जाती है जाने के लिए, क्योंकि मम्मी यहाँ पे घर पे सबका करवा कर तभी जाती हैं। तो हाँ, मम्मी ने कहा जब मैं करवा लूँगी ना तभी जाऊँगी, क्योंकि ये खुशी और किरण है ना बहुत ज़्यादा लेट करते हैं ये। और ये यहाँ पे ये भी रेडी हो गई है और किरण भी। बस इसको ये है कि जल्दी जल्दी से नहा के ऐसी बैठ गई, ढंग से तैयार नहीं हुई। और आप करेंगे शुरू और तिशा भी बैठी हुई है यहाँ पर। और अभी हम लोगों ने ना जो दिवाली की पूजा हुई थी ना, उसका सामान नहीं हटाया था, क्योंकि हमारे ना दिवाली के 1-2 दिन जब तक ये पूजा रहती है ना, तो सामान रहते ही, और दिए भी जलते हैं रोज़, जैसे कि 11 दिए हो गए या 7 हो गए, तो इसलिए तो आज ही सब सफाई हो जाएगी। भाई दूज के दिन सब मतलब कि त्योहार जो है ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद हटा देंगे सारी जो भी हमारा सामान है, डेकोरेशन पूजा का सामान है सब। तो ये आज का मेरा लुक है, तो आपको कैसा लग रहा है और मैं कैसी लग रही हूँ आज, तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो ये ऐसा कुछ लुक है आज का मेरा। वैसे तो सिंपल ही लुक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और साड़ी पहनी हुई थी, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, सूट पहन लेती हूँ। और कैसा लग रहा है आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। और अब करते हैं भाई दूज। भाई भी आ गए यहाँ पे, तो स्टार्ट करते हैं अब। तो यहाँ तो सबसे पहले हमारे यहाँ ऐसी भाई ने रुमाल रखा नहीं था, तो सर पे कलावा ऐसे रख लेते हैं, रख दिया था। तिलक लगा देंगे, चावल लगा देंगे और ये जो धागा इसको बांध देंगे, ये भी ज़रूरी होता है बांधना। तो यहाँ पे हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि जब भाभी होती है तो साथ में भाभी की भी करी जाती है। तो यहाँ मैंने अंजू को भी अंजू भाभी भी यहाँ पे बैठ गई हैं। तो हमारे यहाँ ससुराल साइड में ऐसा होता है कि जो हमारे मतलब कि नारियल होता है ना, भाई को तो दिया जाता ही है, साथ में भाभी को भी दिया जाता है। तो वही है कि हमारे, लेकिन घर पे नहीं होता, मम्मी के यहाँ पे ऐसा नहीं होता, सिर्फ भाई के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे भाभी के लिए भी दिया जाता है। तो इसलिए साथ साथ दोनों को बिठा के मैंने कर दिए भाई दूज। लेकिन ऐसा मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि भाभी को भी दिया जाता है, लेकिन उस साइड ऐसा होता है, लेकिन हमारे साइड नहीं होता, इसलिए हमें नहीं पता है इतना। और इस बार ये सही है कि कोई ऐसा मुहूर्त वगैरह नहीं है कि इतने मुहूर्त में करना है, या इसमें है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। लेकिन भाई दोस्त तो पूरे दिन के इस बार, लेकिन दिवाली में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुई थी। लेकिन ये है कि 31 को ही ज़्यादा लोगों ने मनाई थी, तो हमने भी 31 को ही बनाई थी। और पूछा भी था पंडित से, तो उन्होंने भी यही बोला था।
और यहाँ हो गई अच्छे से भाई दूज। और यहाँ पे आशीर्वाद दे दूंगी मैं। और यहाँ तिशा भी बैठी हुई है साथ में, पता नहीं देख रही है क्या हो रहा है। और यहाँ मैंने कर दी तो अब आ गई किरण की टर्न। तो ये ऐसे ही बैठ गई, इसने अच्छे से तैयार वगैरह भी नहीं हुई है क्योंकि इसको जल्दी उठा दिया गया था, इसलिए तो ये ऐसे ही जल्दी से नहा धो के आ गई थी बस ऐसे ही। और ये जो भाई दूज है ना, ये सभी लोगों के यहाँ ना अलग अलग रीति रिवाजों से करा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो कुछ इस सिंपल तरीके से ही किया जाता है और इतना हमें पता भी नहीं कैसे क्या होता है। तो आपके यहाँ कैसे मनाते हैं भाई दूज का ये त्यौहार, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद ये इधर किरण ने भी कर दी थी और इधर आ गई खुशी की टर्न। तो यहाँ खुशी भी कर लेगी, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। और जब तक जैसे भाई दूज नहीं होती ना, तो जो बहनें होती है ना वो कुछ खाती पीती नहीं है। तो हम चाहे कितनी भी देर हो जाए, राखी हो या भाई दूज हो ना, हम लोग कुछ खाते ही नहीं है जब तक राखी ना बांध ले या भाई दूज ना कर ले। तो ऐसे हम शुरू से ऐसे ही करते हैं। और यहाँ ये भाभी है, ये अपने भाइयों की कर रही हैं क्योंकि ये गई नहीं ना, थोड़ा दूर है तो फिर गाँव साइड में तो थोड़ा, और इस टाइम इतनी ज़्यादा भीड़ चल रही है तो उस वजह से गई नहीं है। तो ये यहाँ पर ऐसे अपने भाई वीडियो कॉल पे ऐसी ना जब नहीं जाते हैं ना तो गोलों पे टीका लगा के और मिश्री से मिठाई से लग के और रख के मंच के रख देते हैं। और फिर जब भाई आते हैं या फिर हम जाएं तो उन्हें जाकर ऐसे दे देते हैं। ये कि ऐसे नहीं कि अगर भाई हम नहीं जा पा रहे तो हम गोला मतलब मंच के भी ना रखें, ऐसा नहीं होता। नहीं तो फिर ना एक बार ये जो दौज है ना, अगर ना करो ना तो ये छूट जाती है, हमारे में ऐसा माना जाता है। और ऐसी मंच के रख दिया यहाँ पर। और ये त्रिशा खा रही है, यहाँ पे ले रही है काजू कतली, इसको बहुत ज़्यादा पसंद आई है काजू कतली तो खा रही थी। और ये मम्मी यहाँ ना तैयार हो गई हैं नानी के घर जाने के लिए, तो मम्मी को भी भाई दूज करने जाना है। तो यहाँ मम्मी हो गई है रेडी। और ये देखो त्रिशा को गोद में ले लिया तो उसको लग रहा है कि वो भी जा रही है, तो यहाँ बहुत खुशी से सबको बाय कर रही है। और ये ऐसे ही मतलब बाय कर रही, जब भी कोई जाता है उसे गोद में ले ले तो ये यही सोचती है कि हाँ अब हम भी, मेरे को भी लेकर जा रहे हैं लोग बाहर। और मम्मी जा रही हैं करीबन 9 या 10 बजे जा रही हैं, निकल रही हैं घर से। फिर वही है, मम्मी 2 घंटे में पहुंच जाएंगी। और फिर मम्मी शाम तक तो आ जाती हैं, मम्मी रुकती नहीं है, रुक नहीं पाती ना घर भी हमारी वजह से, फिर मम्मी को चिंता लगी रहती है घर की, इसीलिए। और मम्मी चली गई थी और मैंने फ़ोन करके पूछ भी लिया था तो मम्मी पहुंच गई थी। और फ्रेंड्स ये देखिए ना, ये त्रिशा के लिए कुछ कपड़े मंगाए यहाँ पर मीशो से। ये देखिए, ये जो शरारा टाइप का होता है ना वो ऐसी है। और एक ये मंगाया है पर्पल वाला और एक ये वाला। तो ये वाला जो पीस आया ना, ये ना सिला हुआ नहीं है, तो लहंगा है ये भी। तो अभी आपको दिखाऊंगी खोल कर, ये देखिए, ये देखिए अच्छा लग रहा है। ये कि अभी ना थोड़ा सा बड़ा है, आएगा नहीं, इसके कोई पर थोड़ी दिनों बाद आ जाएगा। तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। ये कि खुला हुआ है, जिस हिसाब से आपकी कमर है ना, बच्चे की कमर है तो उसको सिलवा लेंगे। और ये कपड़ा है जैसे कि चोली बनवाने के लिए होता है ना, तो बच्चे की चोली तो आसानी से ईजिली बन जाती है, तो ये भी बन जाएगी। तो ये वाला पीस अच्छा लगा हमें। तो ये भी और चुन्नी देखिए कितनी बड़ी है, कलर भी प्यारा है इसका। तो ये तिशा पे अच्छा भी लग रहा था, हमने ऐसे लगा के देखा था तो ये देखिए अच्छा लग रहा था इस पर ये कलर। तो ये अब अभी हमने सिलवाया नहीं, इसको सिलवाने के लिए देंगे। कैसा लगा आपको दोनों में से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए, मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे। तो और यहाँ ना अब सर्दी हल्की हल्की हो गई, तो ये देखिए कितने सारे कपड़े धुले हैं मम्मी ने। और मोटे मोटे कंबल होते हैं ना वो भी, क्योंकि बिना धुले तो आप ओढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि कितना भी धो के रख लो, ढक कर रख लो, स्मेल तो आ ही जाती है। तो यहाँ मम्मी ना बहुत मुश्किल से इतने बड़े बड़े कंबल धो रही, तो यहाँ मैं निकलवा के रख रही थी यहाँ पे ताकि अच्छे से निचोड़ जाए। उसके बाद मैं छत पर सुखा कर आ गई थी इनको। और ये जो सारे कपड़े रस्सियों पे सूख रहे हैं ना, ये सारे भी धुले हैं। सबसे पहले कपड़े धोए थे, उसके बाद ये 2-3, अभी तो 3 ही कंबल धोए हैं, अभी और भी बाकी। अगर एक दिन में सब धोएंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए नीचे पूरा ऐसे इतने सारे कपड़े और पानी नीचे गिर रहा है, ताकि अच्छे से निचोड़ा जाए। नीचे देख लेते कि कोई आ तो नहीं रहा, गीला तो नहीं हो रहा, तो कोई नहीं था। और ये अच्छे से कंबल वगैरह धुल गए हैं हमारे। अब इसको निचोड़ने भी कम से कम 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।